Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivam Sati Bhakta परम भक्त विराट विचार अष्टोत्तर श्रीमद श्री वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय निताई गौर प्रेमानंद। तो आज देखिए कितना भाग्यशाली दिन है, खासकर आपके लिए भाग्यशाली दिन है इस घर के लिए। आज से 540 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान श्री कृष्ण भी रात्रि को प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु भी 8:30-9 बजे के बीच में प्रकट हुए थे, तो रात में उत्सव मनाने का मौका नहीं था किसी के पास। दोनों के पास, नंद बाबा के पास भी मौका नहीं था और जगन्नाथ मिश्र के पास भी मौका नहीं। नंद बाबा तो क्योंकि हाँ, वो बहुत
रिच थे, तो उनके लिए तो बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे थे कि यशोदा जी को जो भी लाला या लाली आएगी तो उत्सव होगा ही, कुछ गिफ्ट मिलेंगे, कुछ दान मिलेगा, कुछ बड़ा उत्सव होगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र तो एक ब्राह्मण थे, और उनकी आजीविका जो है वो दान पे चलती थी। तो जगन्नाथ मिश्र को ये नहीं था कि मतलब, हालांकि जब चैतन्य महाप्रभु ये गर्भगत लीला कर रहे थे, तो भी शची माता और जगन्नाथ मिश्र लोगों के आकर्षण का केंद्र थे। कुछ उनके घर विशेष होने वाला है, क्योंकि इनके घर के आसपास का पूरा वाइब जो है वो बहुत पवित्र हो गया था। लेकिन तो भी जगन्नाथ मिश्र ने ये सोचा नहीं था कि सुबह, अगले दिन सुबह इतने सारे लोग अपने आप स्वयं प्रेरणा से इकट्ठे हो जाएंगे और एक बड़े उत्सव की कामना से वो लोग आ जाएंगे। लेकिन सुबह, अगले दिन सुबह से ही, मतलब सुबह 5 बजे से 4 बजे से ही लोग घर के आगे जुटने लगे, और वो इस कामना से जुटने लगे कि अ, बालक का पहला दर्शन कर लेंगे और कुछ आनंद करेंगे, कुछ उत्सव मनाएंगे। तो मैं वही सोच रहा था, ये यहीं आके मुझे मेरे माइंड में आया कि आप लोगों को भी पता नहीं होगा ना कि हम जगन्नाथ मिश्र उत्सव करेंगे। तो ये वैसा ही है, उनको भी पता नहीं था कि हाँ, निमाई पंडित, मतलब तब तक तो नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि नीम के नीचे प्रकट हुए तो पहले दिन से ही उनको निमाई तो बोलने ही लगे थे। तो उनको भी पता नहीं था, और आप लोगों को भी पता नहीं था कि निताई गौर कृष्ण आएंगे और उसके बाद हम जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल करेंगे। और ये सब अचानक हुआ, हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी। ये भगवान की लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। वो भारत में श्लोक सबको याद है, आपको भी याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर उसके आगे क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धम्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अपने आने के कारण बताते हैं कि मैं क्यों आता हूं। तो वो पहला कारण बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का पतन होता है, या उसके सिद्धांतों से समझौता होता है, या उसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन आता है, तब मैं आता हूँ। पहला कारण। फिर दूसरा कारण समझ में आएगा आप अगर बोलोगे तो, यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्म से, मतलब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता हूँ। धर्म है लेकिन वो थोड़ा सा डिग्रेडेड हो गया है, तो उसको वापस अपग्रेडेड करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। नहीं, क्या है? कैसे बोलो श्लोक? नहीं, वो तो है नहीं, इस ये श्लोक फिर से बोलो। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना? दूसरा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो परित्राणाय साधूनां, साधुओं के आनंद के लिए मैं आता हूँ। और सबसे आखिरी में जो सबसे कम महत्व की चीज थी, वो उन्होंने सबसे आखिरी में बोली, विनाशाय च दुष्कृताम्। है, सबसे आखिरी में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। दुष्टों का विनाश तो भगवान गोलोक से भी कर सकते हैं। गोलोक से भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या कठिन है? 6 6 दिन के थे वो, और पूतना का, वो इतनी बड़ी राक्षसी को उन्होंने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तो विनाशाय च दुष्कृताम भगवान के लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता भगवान के लिए है परित्राणाय साधुना। मैं अपने भक्तों के साथ आनंद करना चाहता हूँ और उनको टेक केयर करना चाहता हूँ। जैसे भगवान एक जगह कहते हैं ना कि अनन्या निश्चिंतन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। हालांकि कभी कभी हम लोग हम लोगों को कुछ परीक्षा के दिन आते हैं हम लोगों के, और तब हम भगवान के ऊपर ब्लेम लगते हैं। भगवान हम इतना सारा कर रहे हैं आपके लिए, हमारे तो मतलब हमारा दिन आपसे शुरू होता है, रात आपसे खत्म होती है, फिर हमें क्यों? एक स्वाभाविक तौर पे ये आता है।
मैं एक घर में गया तो वहां सब तस्वीरें उन्होंने उल्टी कर रखी थी, ऐसे दीवार से ऐसे उल्टी। मैंने कहा ये सब तस्वीरों में क्या कुछ दिक्कत है? कभी कभी कीड़े मकोड़े आ जाएं तो शायद निकालने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब तस्वीरें उल्टी क्यों कर रखी? तो बोले कि हमारे पास एक तरीका है भगवान को भी डराने का, कि हमारा काम नहीं होता है तो हम भगवान को उल्टा कर देते हैं। तो ये थोड़े दिन उल्टे रहते हैं तो काम हो जाता है हमारा। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप चाहो तो मुझे गले लगाओ, आप चाहो तो मुझे लात मारो, परंतु आप युगों युगों तक मेरे आराध्य रहोगे। तो कभी कभी हम छोटी छोटी परीक्षाओं में इतने घबरा जाते हैं कि भगवान के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस ढंग से ले सकते हो, जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, भगवान की सेवा में आते हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाई, रास्ते में आपका चालान बन गया, और वो जज के सामने गए और जज आपको जानता है, तो वो क्या बोलेगा कि देखो ये 1,000 रुपए का चालान बनता है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें जानता हूँ तो 100 रुपए में तुम 100 रुपए भर दो और अपनी गाड़ी ले जाओ, क्योंकि वो आपको जानता है। वैसे ही भगवान से अब हमारी जान पहचान हो गई है। तो अब हमको कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दंड भुगत रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें हमें रिबेट मिल गया है। रिबेट मिल गया है, हम इससे ज्यादा के दंड पाने के अधिकारी थे, लेकिन हमें उसको कम में हमें वो कर दिया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद पूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, भक्त और भगवान के बीच में। इसीलिए वो आपके घर में अतिथि हो गया है। वो आपके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। आप उनको उनको कुछ भोग लगाते हो, आप उनको कीर्तन सुनाते हो, बदले में भगवान जो आनंद पाते हैं, वो सेम आनंद आपके हृदय में भी आता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा हृदय मलिन है, इसलिए हम उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसके लिए एक रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन भवत महादावाग्नि वापनम श्रेय केरव चंद्रिका रत्नम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, भगवान कहते हैं कि आनंद, हमारा आनंद बढ़ने लगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें आनंद आने लगेगा। कैसे आनंद आने लगेगा? फिर हमारी सारी छोटी छोटी चेष्टा या बड़ी चेष्टा जो है वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। कभी कभी आप भक्तों को देखो, वो अ, मतलब खीर का ही सपोज उन्होंने भोग लगाया, कई बार भक्त बड़े उत्साह से, प्रभु जी आज आप आ गए, मैं सोच ही रही थी कि आप आते तो अच्छा था, आज हमने खीर का भोग लगाया था भगवान को। पर मैं सोच रही थी कि भक्त, कोई भक्त आ जाए तो मैं उसको खिलाऊं। खीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? कि हमने भगवान की सेवा में उसे लगाया। और वहीं आप सामान्य जीवों के लिए वो खीर बनाओ और उनको खिला भी दो, बाद में फिर आपको उतना आनंद नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा है ना थकान, ये सब वो सब लगेगा, लेकिन वही काम भगवान के लिए करने के उपरांत आनंद आता है। आनंद नाम बुद्धिवर्धन। तो ये आनंद हमें क्यों नहीं आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु उसका सूत्र वाक्य देते हैं। वो सूत्र वाक्य देते हैं कि हमने करोड़ों जन्म लिए हैं इसके पहले, और उन करोड़ों जन्म की स्मृतियां जो है वो हमारे हृदय पटल पे अंकित है। जब तक वो साफ नहीं होंगी तब तक भगवान का जो अ, हमारा साक्षात्कार है भगवान के साथ, वो क्लियर होगा नहीं। क्योंकि किसी कांच के ऊपर बहुत सारा धूल जमा हुआ हो तो आपको अपनी अपनी चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे साफ करते हैं, फिर वो साफ दिखता है। तो ऐसे ही हृदय पटल जब हमारा साफ हो जाएगा, तो भगवान का साक्षात्कार हमें होने लगेगा। हम कई बार सुनते हैं भगवान भक्तों के साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ लीला करते हैं। कई बार ऐसा भी हम सुनते हैं कि पुजारी जी को स्वप्न में आके बोलते हैं। तो जब हम भक्ति में नहीं होते हैं तो हम हमें है ना उसके ऊपर शंका होती है, हमें लगता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण चीजें हैं ये, ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या? कई बार हमारे मन में आता है कि पुजारी जी को आके बोले। और कई बार ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि वो है ना चार चार पांच पांच भक्तों के साथ एक जैसी दिखती हैं। हमारे एक आचार्य हैं बिल्लू मंगल ठाकुर, और उनकी और तुलसीदास जी की लीला एक जैसी दिखती है। वो भी अपनी स्त्री के प्रति आसक्त थे, ये भी अपनी स्त्री के प्रति आसक्त थे। लीला एज इट इज दिखती है। ये भी वो सांप को रस्सी समझ के पार कर गए, और फिर वो उनकी स्त्री ने बोला कि तुम कैसे हो, तुमको तो शर्म आना चाहिए एक स्त्री के ऊपर। वही हम तुलसीदास जी के लिए सुनते हैं यही।
तो कई बार हमारे मन में ये शंका आती है कि ये सब लीलाएं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं है, या इस वक्त को हाइप देने के लिए तो इस तरह की लीलाएं नहीं की गई है। लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार लीलाओं की पुनरावृत्ति होती है, वो एक जैसी दिखाई देती हैं लेकिन वो होती। हमारा मन कलुषित है, हमारा मन जो है वो इतना खराब है, इतना खराब हमारा मन है कि हमें है ना उसमें भी शंका दिख जाती है। तो चेतो दर्पण मार्जन, इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से। तो फिर भगवान साक्षात्कार, भगवान के साथ साक्षात्कार होता है। मैं मेरे घर की एक बात बताऊं। ये करीबन 17-18 साल पुरानी बात है, और 20 ही साल हो गए होंगे। रात को 2 बजे मेरी सिस्टर को स्वप्न आया कि भगवान प्यासे हैं और वो पानी मांग रहे हैं। और वो रात को 2 बजे धर्म संकट की स्थिति थी कि 2 बजे अब क्या करें। मतलब भगवान को जगाना ठीक नहीं है, वो उनकी मर्यादा है, अब वो उनका शयन काल है। और ये स्वप्न भी आ गया। फॉर्चुनेटली उस समय में ये हुआ कि मेरे गुरु महाराज अमेरिका में थे और अमेरिका में तब दिन था। तो हम सब उठे, हमने सबने मंत्रणा मंत्रणा करी, एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया कि क्या करें। तो सॉल्यूशन ये निकला कि महाराज से पूछना चाहिए, गुरु महाराज फिर जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो गुरु महाराज को कॉल किया, तो उन्होंने वो, फॉर्चुनेट थे हम कि उन्होंने वो कॉल भी पिक किया, तो वो बड़े बिजी रहते हैं। तो हमने उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा है, क्या करें महाराज। महाराज बोले कि घर का कोई भी एक सदस्य अभी नहाए और भगवान का ऑल्टर खोले और देखे, अगर वहाँ पानी है तो उसे बदल दे। हो सकता है अशुद्ध जल रखा हो आपने तो भगवान पी नहीं रहे हो, और नहीं है तो वहाँ रख दे। तो क्योंकि घरों में ये व्यवस्था होती है कि बड़ा भाई त्यागी होता है। तो बड़े भाई ने रात को 2 बजे नहाने के लिए तैयार तैयार हुआ कि चलो मैं नहा, तो उनको नहाया और फिर जब ऑल्टर खोला तो वहाँ पानी था नहीं। फिर वो पानी भगवान का रखा, फिर उनको शाइन करवाया। तो ये तो मेरे घर पे हुआ है, ये मेरे घर की घटना है, तो मैं इसको अतिशयोक्तिपूर्ण तो मानूंगा ही नहीं। तो जब हम बहुत प्योरिटी से हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं और हमारे हृदय का मार्जन होता है, तो फिर भगवान हमारे साथ साक्षात्कार, भगवान हमारे साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करते हैं। बहुत मजबूत रिलेशनशिप हमारी भगवान के साथ होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो सिर्फ प्रेम देने के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ है ना। वो भजन है ना, परम करुणा बहु दुई जन, है ना, निताई गोरा चांद, सब सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भगवान चेतन भगवान श्री कृष्ण तो बताते हैं कि मैं क्यों आया, चार चार कारण बता देते हैं वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक कारण से आए, केवल आनंद कंद, भक्तों के साथ सिर्फ आनंद करने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब वो झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो हिरण, शेर, भालू, चीते सब उनके साथ नृत्य कर रहे थे, सब उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। और वो सेम घटना अभी आज से 1-1.5 साल पहले लोग झारखंड के जंगलों में कीर्तन कर रहे थे तो हिरण आके नाच रहा था, देखा होगा ना आपने। सेम झारखंड के जंगल है, सेम हरे कृष्ण महामंत्र है, सेम महाप्रभु है। और वो हिरण तेजी से उनके साथ डांस करा। अभी 2 दिन पहले फिर से वो रिपीट हो रहा है, वीडियो आ रहा था तो से। तो भगवान सिर्फ आनंद के लिए आए हैं। और अगर आप उनकी लीलाएं देखोगे, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को आनंद दिया जो समाज में बिल्कुल उपेक्षित माने जाते थे। कभी कभी हम लोग बड़े मंदिरों में होते हैं या ये होते हैं तो कुछ नए लोग हैं ना, ये इस्कॉन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों की ही पूछ परख होती है। आप अच्छी, एक माता जी मुझे बोली, मैंने कहा माता जी आप आते ही नहीं हो तो, प्रभु जी आपके यहाँ अच्छी कलर की साड़ी जिस दिन पहन के आऊंगी उसी दिन आऊंगी। तो अच्छा, हम लोग समझते नहीं है, हम पुरुष क्या समझेगा कलफ की साड़ी महंगी होती है सस्ती होती है। तो मैंने कहा कि कलफ की साड़ी में क्या कुछ विशेष होता है। बोले नहीं प्रभु जी, थोड़ी महंगी होती है, उसमें मैं मेरा जो है वो मैं थोड़ी सी अलग दिखाई दूंगी। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं, इस तरह के आरोप और ये हम अपने मन से सोचते हैं, अपने मन से सोच लेते हैं। देखिए कई बार
ये आरोप भी लगते हैं कि जिसने 50,000 दिए हैं वो पहले दर्शन कर लेता है और हम लोगों को लाइन में लग के दर्शन करना पड़ता है। वो लोग तब है ना बड़ा गुस्से में होते हैं। मंदिरों में भी कलयुग घुस गया है और देखो पुजारी जी को जिसने 100 का नोट दिया तो अंदर से प्रसाद लेके दे दिया है। तो ऐसा नहीं है। हमें है ना तब तब कभी इस तरह की भावना डेवलप होती है हमारे अंदर, किसी के भी अंदर। स्वाभाविक है, कभी कभी इस तरह की भावना आती है। हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, महाकाल मंदिर जाएं, कहीं दूसरे मंदिर जाएं, तो हमें दिखता है कि वीआईपी के दर्शन पहले हो रहे हैं और बाद में हमारे हो रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने उनके पिछले पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म है, इसीलिए उनको प्राथमिकता मिल रही है भगवान के दर्शन करने की। उनके पूर्व जन्मों के परिणाम है वो। और हमारे पिछले पूर्व जन्म के बहुत अच्छे सुकर्म है कि भगवान हमें ज्यादा अपने साथ रोके रखना चाहते हैं। उनको तो कम देर के लिए वो आए पूजा करके चले जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर लंबी देर तक लाइन में खड़े होते हैं और थोड़ी देर से पहुंचते हैं। तो हमारे ज्यादा सुकर्म है कि भगवान चाहते हैं कि तुम रुको। जैसे कई बार हम किसी बहुत पहचान वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, तो क्या करता है, पहले सब, प्रभु जी आप रुकिए, 2 मिनट बैठिए, आप पानी वानी पीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। तो वो बाकी सबसे अपना काम निपटाना चालू करता है। तो तब हमें हम ये सोचते, तब हमारे मन में ये भाव होता है कि इनको ये जल्दी जल्दी इसलिए निपटा रहे हैं कि ये मेरे साथ ज्यादा देर बैठना चाहते हैं। है ना? यही होता है। और हमारे अंदर वो एक संतुष्टि रहती है कि हाँ ये मेरे को इसीलिए बिठा, और उन्होंने बोला भी कि प्रभु जी आप बैठिए, 5 मिनट में मैं इन सबको निपटा के फिर आपसे बात करूँ। तो वही सिस्टम है। भगवान हमको बोलते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इन सबको मैं निपटा के आप विशेष हो मेरे लिए, तो फिर मैं आपके साथ डील करता हूँ। तो जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो फिर हम ये ब्लेम लगाने से बचेंगे, और जब ब्लेम नहीं लगाएंगे तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। एक खोला बेचा श्रीधर है, सुना है स्टोरी? वो नारियल क्या केले का तना होता है, वो बिकता है। यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? जगन्नाथपुरी या उड़ीसा में और बंगाल में उसे बहुत चाव से खाते हैं। केले के तने की सब्जी बनती है, जैसे रोल रोल होता है, रोल को रोल से देखा है। हाँ। तो वो चैतन्य महाप्रभु को पसंद है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारी चीजें पसंद है। फिर आप बोलोगे कि प्रभु जी तो हर दिन आते हैं, एक नई चीज आके बताते हैं। सूरजने के फूल भगवान को बहुत पसंद है। केले के तने की सब्जी बहुत पसंद है। कटहल जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। एक दिन कटहल चुराने के लिए गए थे, तो वो कटहल के वो जो कटहल के पेड़ का मालिक था, उसने जगन्नाथ जी को बंधक बना के रखा था। कभी स्टोरी आएगी, क्योंकि जगन्नाथ जी आएंगे तो जगन्नाथ जी की लीलाएं चलेंगी। तो वो खोला बेचा श्रीधर का काम था कि अ, वो बेचता था वो केले के तने। लेकिन वो ज्यादा कमाता नहीं था, वो 4 पैसे कमाता था कुल जमा। और 4 पैसे में से 2 पैसे वो गंगा पूजा के लिए रखता था, और 2 पैसे अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु रोज गंगा स्नान करने के बाद खोला बेचा श्रीधर के घर जाते थे और उससे कहते थे कि लाओ हमारा हिस्सा दो। वो कहता था, अच्छा तब ये सन्यासी वन्यासी नहीं थे, निमाई पंडित, सबसे उद्दंड लड़का अगर नवद्वीप में कोई है तो निमाई पंडित। सबसे उद्दंड, इतने उद्दंड की अ, आप उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। मतलब स्त्रियां जा रही हैं नहाने के लिए, गंगा नहाने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए जा रही हैं, तो निमाई पंडित उनसे कहते थे कि देखो तुम ये सब मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि इसलिए कि मैं वहां गंगा जी भी, तुम गंगा जी को दोगी वो मुझे लाके देंगी, इससे अच्छा तुम मुझे दे दो। तो कहते थे कि कैसा निर्लज्ज लड़का है ये, छोटा 14-15 साल का लड़का। और बड़ी स्त्रियां होती थी तो वो कहती थी कि कैसा निर्लज्ज लड़का है ये इसको इतनी भी तमीज नहीं है। जगन्नाथ मिश्र ने और शची माता ने पता नहीं कैसे कुकर्म किए होंगे कि ऐसी ऐसा ऐसा बच्चा इनके घर पे आया है। 8-8 लड़कियों के बाद ये आया है, और ऐसा कुकर्मी ब्राह्मण होने पे इसके शंका होती है हमको। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते थे देखो नहीं दोगी तो मैं, जो कुंवारी स्त्रियां उनको कहते थे कि देखो तुम्हें फिर मैं ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहेगा। और उसकी है ना, बहुत सारी अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे। तो किसी भी स्त्री को तो सबसे बुरा
है ना? तो वो फिर कहती थी कि तू ले ले, हम दूसरा कर लेंगे, तू ले ले। अब किसी को भी बुरा लगेगा, कोई अच्छा किसी विवाहित स्त्री को भी अगर कोई आके बोले कि देखो मैं श्राप देता हूँ क्या ना, आपके 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 हस्बैंड का जो है अब किसी और के साथ भी कुछ चल जाएगा, तो कोई भी स्त्री डर जाएगी, क्योंकि वो अधिकार रखना चाहती है अपने पति के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु खोला बच्चा श्रीधर के पास जाते हैं और उससे वो लेके आते हैं, और वो देना नहीं चाहता था। वो हालांकि वो बहुत शुद्ध भक्त था, लेकिन उसके नहीं देने के पीछे कारण ये था कि वो सोचता था कि मैं निम्न जाति का हूँ और महाप्रभु ब्राह्मण है, और ये स्वयं परात्पर भगवान है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। उसके नहीं देने का भाव ये था कि ये मैं अशुद्ध हूँ और इनको नहीं दे सकता। लेकिन जब वो उनको काटता था, वो उसको थोड़ी लंबी प्रोसेस है, उसको पूरा छीलना पड़ता है और तब वो छोटा तना बाहर आता है। तो वो जब उसको पूरा काटता था तो उसके मन में ये भाव होता था कि काश मैं अगर अच्छी उच्च जाति में जन्म लिया होता तो ये महाप्रभु को खिलाता हूँ। वो हर दिन की यही प्रोसेस थी, हर दिन महाप्रभु नहा के आते और उससे छीन के ले जाते, और वो फिर पीछे से फिर वो है ना, हाँ ये भक्त और भगवान के बीच की लीला है, पीछे से फिर वो है ना महाप्रभु की बात की, तू रोज रोज आके ले जाता है, तेरा भी कल्याण नहीं होगा कभी, मैं देना नहीं चाहता हूँ। भक्त भगवान को देखो श्राप दे रहा है। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि देखो तुम्हारे ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वो चैतन्य महाप्रभु, वो जिसमें वो धार तेज करते थे ना, खोला बेचा श्रीधर, एक एक पत्थर का एक कटोरे टाइप होता था, उसमें उसको वो डुबा के फिर धार तेज करके फिर वो केले का तना काटते थे। चैतन्य महाप्रभु वहां से पानी पीते। तो वो खोला बेचा श्रीधर कहता था कि अरे निमाई तू जो करता है कर ले, ये तेरे को ले जाना ले जा, पर इसमें से पानी मत पी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये मुझे अमृत की तरह लगता है, और ये मुझे गंगा जल से भी श्रेष्ठ लगता है। मेरा बस चले तो मैं इसी से रोज स्नान करूं और अपने आप को पवित्र करूं। तो भगवान कभी कोई भेद नहीं करते गरीब और अमीर में। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अमीर लोगों से मिलने से बचते थे। जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र से वो कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिलते थे। और प्रताप रुद्र राजा, क्योंकि जगन्नाथपुरी के राजा हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक कहलाते हैं, उनको बोलते हैं गजपति महाराज। उन्हीं आज भी गजपति महाराज की आज्ञा से ही जगन्नाथपुरी के सारे उत्सव निर्धारित होते हैं। भगवान का जैसे अभी भोग राग चेंज होगा ना, मतलब अभी 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 शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु आएगी, भोग चेंज होगा। तो गजपति महाराज अभी भुवनेश्वर में रहते हैं, उनके पास एक ऑफिशियल लेटर जाता है कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो अब भोग भगवान का चेंज करना है, कि आपकी आज्ञा है क्या। तो फिर वो वहां से एक लेटर इशू करता हूँ कि हाँ भगवान का भोग चेंज कर दीजिए। रथ यात्रा आएगी तो रथ यात्रा का उनसे पहले सब वो होता है। ये तो ये प्रताप रुद्र महाराज भगवान, और ये प्रताप जो ये गजपति महाराज है या प्रताप रुद्र महाराज, ये भगवान का सेकंड विग्रह कहलाते हैं। कभी जगन्नाथपुरी चलेंगे तो गजपति महाराज के भी दर्शन कराएंगे, भुवनेश्वर में ही रहते हैं। हम लोग इस बार गए थे उनके दर्शन करने के लिए, हमने लंबा सा दंडवत किया उनका, वो भगवान के सेकंड विग्रह हैं वो। तो और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ तब तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक गजपति महाराज झाड़ू नहीं लगाते हैं। देखा होगा आपने लाइव टेलीकास्ट में। तो वो प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु कहते थे कि मैं कैसे मिल सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ और अमीर लोगों से, अभिजात्य लोगों से और राजा से तो मिलना मुझे मना ही है। और प्रताप रुद्र महाराज बहुत व्यथित होते थे कि महाप्रभु मेरे पर कृपा क्यों नहीं कर रहा। तो एक दिन महाप्रभु के जो सेवक हैं स्वरूप दामोदर स्वामी, उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, क्योंकि जब जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा में निकलते हैं तो वो अमीर और गरीब और पद और इसका कोई भेद नहीं रह जाता है। वहां राजा भी रथ खींच रहा है, और राजा का सबसे जो निम्नतम सेवक है वो भी रथ खींच रहा है। आजकल वो व्यवस्था बंद हो गई है, आज से 30 35 साल 25 साल 26 साल पहले तक की व्यवस्था थी कि जब रथ यात्रा जब होती थी तो रात के समय में भगवान को हर एक व्यक्ति गले लगा सकता था। लेकिन अभी अभी क्योंकि गोल्डन एज चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद,
तो हर तीर्थ स्थान में भीड़ बहुत, हमें ही दर्शन मुश्किल से होता है। राधा राधा बरसाना में तो देखा है ना आपने, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण है। ये क्योंकि गोल्डन एज है, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब कलयुग सो जाता है। इसीलिए आप देखो केदारनाथ में भी इतनी भीड़ होने लगी है कि वो अभी प्रभु जी कह रहे थे कि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए पहाड़ और ये सब आता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। तो प्रताप रुद्र महाराज को ये सलाह दी गई कि आप रथ यात्रा में महाप्रभु से मिल सकते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा होती थी तो ऐसा कीर्तन में मग्न हो जाते थे कि वो 6-6 फीट ऊंचाई तक उछलते थे और भक्त लोग उनके साथ कीर्तन करते थे। और वहां प्रताप रुद्र महाराज आके ऐसे बिल्कुल नीचे बैठ गए, ऐसा खड़े भी नहीं रहे वो, क्योंकि उन्हें ये था कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के भाव में इतने इतने मग्न हो जाएंगे कि उन्हें कुछ पता चलता नहीं है कि किसके ऊपर पाँव गया, कहाँ गया। और प्रताप रुद्र महाराज बैठे रहे और चैतन्य महाप्रभु एक गोल चक्कर लगा के आया और उनका पाँव जो है वो प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर लगा और प्रताप रुद्र महाराज तो मूर्छित जैसे हो गए। उनके मन से पूरा हरे कृष्ण महान, तो वो भी नाचने लगे और चैतन्य महाप्रभु एकदम अपने उस भाव दशा से बाहर आया और उन्होंने कहा कि किसको मेरा पाँव लगा, किसको मेरा पाँव लगा, ऐसा। तो भक्तों ने बोला कि ये प्रताप रुद्र महाराज को लगा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वो प्रतिक्रिया देने में बड़े माहिर हैं। एक छोटी सी लीला है उनकी। किसी भक्त ने उनको, छोटे हरिदास करके एक भक्त है, उन्होंने उनको बुलाया अपने घर पे पूरे टाइम, अपने घर पे प्रसाद के लिए। और उस छोटे हरिदास की इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सबसे अच्छा चावल खिलाऊं। बात हम प्रतिक्रिया की कर रहे हैं कि प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, और उसके पीछे के भाव की भी बात कर रहे हैं। तो वो एक शिखी माई है। चैतन्य महाप्रभु ने कुल जमा 3.5 लोगों को दीक्षा दी है, जिसमें शिखी माई भी है। स्त्री आधी मानी जाती है, इसलिए 3.5। तो वो जो छोटा हरिदास है वो उनके पास गया चावल मांगने के लिए। तो जब उसने चावल मांगा और वो शिखी माई ने दे भी दिया, लेकिन क्योंकि सन्यासियों के लिए किसी स्त्री से बात करने की मनाही, ऐसा शास्त्र का नियम है। हालांकि बाद में प्रभुपाद जी ने इसमें थोड़ी शिथिलता लाए। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, स्त्रियों को, स्त्रियों के साथ व्यवहार थोड़ा सा एक एक निश्चित दूरी बना के व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय चैतन्य महाप्रभु को वो भी पसंद नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो उनके घर आए प्रसाद लेने के लिए, उन्होंने चावल खाया और कहा कि चावल बहुत अच्छा है। तो हालांकि देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो जानते हैं कि ये कैसे आया है। वैसे ही उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ से लाया ये चावल। तो उन्होंने कहा कि शिखी माई से लाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने थाली पे से हाथ जोड़े और थाली पीछे की, बोले कि तुमने संन्यास धर्म को की मर्यादा का उल्लंघन किया, अब मैं तुम्हारे साथ प्रसाद नहीं ले सकता। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और वो बोला भगवान से कि अगली बार से नहीं करूंगा, इस बार ले लीजिए, चावल मत खाइए, रोटी खा लीजिए, मैं नया चावल बना देता हूँ, 15 मिनट में बन जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं, जो नियमों से समझौता करता है ना, जो नियमों से समझौता करता है वो मुझे पसंद नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से उठ के चले गए और वो छोटे हरिदास ठाकुर ने भी प्रण किया कि मैं तब तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पे कुछ प्रसाद नहीं देते हैं। और महाप्रभु थोड़े कट्टर हैं। वो हालांकि कृष्ण प्रेम देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप वो है ना, वो हमसे कुछ चाहते भी है। तो 2-3 दिन हो गए उसने कुछ खाया पिया नहीं, बोला जाए, और अलग अलग माध्यम से महाप्रभु तक बात भी गई कि अब माफ कर दो, हो गए 3 दिन, भूखा प्यासा है। तो महाप्रभु ने कहा कि आज के बाद यदि आप लोगों ने उसका नाम लिया तो फिर आप लोग भी समझ लो कि आप भी फिर मेरे परिकरों से बाहर हो जाओगे। तो कौन भगवान के परिकरों से बाहर होना चाहता है। तो सबने आपस में डिस्कस किया कि अब छोटे हरिदास की बात नहीं करेंगे। पर फिर भी स्वरूप दामोदर ने कहा कि कम से कम ये तो पता करें कि उनके लिए अब आखिर आखिर रास्ता क्या है।
तो स्वरूप दामोदर गए उनके पास, पूछा कि छोटे हरिदास के लिए आपका अंतिम आदेश क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उसे बोल दो कि प्राण त्याग दे। इतने हैं ये। महावद अन्याय बोलते हैं, मेरे को कभी कभी डर लगता है इनसे। हम पढ़ते हैं नमो महावद अन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरत्र नमः। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उसके लिए अंतिम रास्ता है कि उसे मर जाना चाहिए। और वो देखो, वो छोटा हरिदास गया और उसने समुद्र में कूद के अपने जान। और हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। छोटे हरिदास ने अपनी जान ली। तो बाद में वो गंधर्व बना। गंधर्व वो लोग होते हैं जो भगवान को बहुत सुमधुर कीर्तन सुनाते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के उपरांत, तो कभी कभी बीच बीच में वो चलते चलते बोलते थे, हरिदास बहुत सुंदर गाया तुमने, हरिदास एक बार फिर से ऐसे गाओ। तो भक्त लोग एक दूसरे से बोलते थे, तो क्योंकि वो गंधर्व बन गया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं ये। अगर वो हमसे कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं तो फिर साथ साथ वो हमें उसका रिप्लाई भी देते हैं। हालांकि क्योंकि छोटे हरिदास जो हैं वो भगवान के मतलब अ, मतलब उनके पार्षद ही है, ये लीला है। हमें चैतन्य महाप्रभु से उतने डरने की आवश्यकता नहीं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बड़े कृपालु हैं। उन्होंने जगाई मधाई के ऊपर भी कृपा की है, वो हमारे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो आपके घर आते नहीं, आप लोगों की सेवा नहीं लेते। हम लोगों के ऊपर बड़े कृपालु हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो फिर हमसे वो अपेक्षा रखते हैं कि हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करें। मैं इसमें कड़ाई से पालन करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पालन करें कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो भगवान हमारे कृत्यों से प्रसन्न हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो कैसे प्रसन्न होंगे? वो प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम डेडिकेशन के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रताप रुद्र महाराज ने नियम भंग किया। चैतन्य महाप्रभु के भाव दशा से उनको बाहर लाने के दोषी हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के कीर्तन में मस्त थे। और वो इतने इतने भाव में थे कि उनको कुछ भी सुध नहीं थी। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज ने उनके भाव में आके विघ्न पैदा किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इन दोनों लीलाओं के बीच में अगर हम अगर कंपैरिजन करें तो इस लीला में राजा प्रताप रुद्र जो है वो अपने आप को विनम्र महसूस कर रहे हैं और लंबी तपस्या की है उन्होंने। काफी समय से वो प्रयास कर रहे थे महाप्रभु से मिलने का। तो इनको ये रास्ता आया और वो वहां पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं तो महाप्रभु को इन्फॉर्म कर दो या। वो याचक की तरह भगवान के चरण में आके बैठे। और वो याचना ऐसी थी कि चाहे तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, चाहे तो नहीं, अगले साल रथ यात्रा में आऊंगा। उन्होंने अपने मन में ये भाव था। और इसी सैकड़ों रथ यात्राओं में मैं आने के लिए तैयार हूँ जिस एक रथ यात्रा में महाप्रभु का श्री अंग में से टच होगा। हम तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आज सुबह भोग लगाया और शाम को हमारी एक लिस्ट हमारे पास तैयार होती है। भगवान यही है काम है, सुबह भोग लगा ही दिया है हमने। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज के मन में ये पक्का भाव था कि सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, मैं ऐसे ही याचक बन के भगवान के पास बैठूंगा। और एक दिन वो शुभ दिन आएगा जब भगवान जो है वो उनका श्री अंग में से टच होगा। तो इतना इतना हमारे अंदर भाव होना चाहिए। कितना भी समय लग जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितनी परीक्षा भगवान हमसे और ले रहे हैं। बोला बच्चा श्रीधर जैसे तो नहीं है। 2 पैसे में घर चला रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, 2 पैसे दान कर रहे हैं, 50% अपनी इनकम का दान कर रहे हैं। तो इतना। और वहां देखो महाप्रभु कैसे खुद चले जाते हैं। तो महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और एक भजन है, भूल गया टाइम। वो भजन ऐसा है कि यदि गौर न होई तो तबे की होई तो। सुना है ना? यदि गौर न होई तो तबे की होई तो, केमुने धोरी तांदे।
राधार महिमा प्रेम रस सीमा जग तो जाना तो के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत तो जाना तो के। हम ये राधा कृष्ण के प्रेम को और भगवान श्रीमती राधा रानी की कृपा को भगवान गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही समझ पा रहे हैं। आज हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ये भगवान गौरांग महाप्रभु के आशीर्वाद से ही है। क्योंकि वो यही देने के लिए आए हैं। लेकिन आगे वासुदेव घोष कहते हैं, गाओ गाओ रे भाई चैतन्य निताई शौरले करिया मान। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो ऐसा बोलते हैं, गाओ गाओ रे भाई चैतन्य निताई शौरले करिया मन। बहुत सरल हृदय से हमें भगवान का भजन करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कंपटीशन ईर्ष्या इन सब से बचना चाहिए। क्योंकि अंततः हमारे हमारे हमें है ना भगवान की कृपा चाहिए। और तुलसीदास जी भी एक जगह कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो मोहि छल कपट छिद्र न भावा। क्या है वो चौपाई? वो है, निर्मल जन मन सो सो मोहि पावा मोहि छल कपट छिद्र न। छल कपट छिद्र न भावा। और यहाँ वासुदेव घोष भी वही कह रहे हैं, गाँव गाँव रे भाई चैतन्य निताई शौरले करिया मन। बंगाली में स को श बोलते हैं, तभी उसका आनंद भी आता है। तो सरले करिया मन बोलेंगे और शौरले करिया मन बोलेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो तो सरल मन से हमें चैतन्य महाप्रभु का भजन करना है। हृदय में जो भी हमारा किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति हमारे अंदर थोड़ी सी खिन्नता है, उन सबको छोड़ना है। वो कंपटीशन नहीं करना है, हमें साथ में चलना है, एक दूसरे की शक्ति को एक साथ करना है और उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो सेवा ज्यादा पावरफुल होगी। और यदि हम सोचेंगे कि हम अलग से करेंगे, हम अलग से करेंगे, हम अलग से करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो सरल मन से ये इसकी आवश्यकता है। तो जगन्नाथ मिश्र उत्सव के दिन पूरे नवद्वीप ने प्रसाद लिया और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सारी स्त्रियां आई। क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं और जब वो लक्ष्मीपति हैं तो लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में आएंगी। और वहाँ के जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जो थोड़े अमीर थे और गरीब थे, जितने भी थे, सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमाई पंडित के चरणों में कुछ न कुछ गिफ्ट रखे। तो उसमें हालांकि तो वो लक्ष्मी देवी खुद ही भगवान के चरण में बैठना चाहती थी। तो 9 लखा हार से लेकर बहुत सारा धन वैभव वहां इकट्ठा हुआ और सची माता ने वापस उसे फिर जाके फिर लुटाया उसे। सची माता ने कुछ अपने पास रखा कि ये अलग रख देते हैं। हमारे यहाँ तो अगर मतलब 10 मिठाइयाँ अलग अलग आ जाए तो हम कहते हैं काजू कतली अलग रख लेते हैं और ये बाद में काम आएगी, ये देर से खराब होती है तो इसको अलग करके रख लेते हैं। लेकिन शची माता ने मुक्त हस्त से सब वितरित कर दिया। तो हमारा जो भी है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए और तब भगवान को प्रसन्नता होती है। तो आप गृह स्वामी हो इस घर के, आप भाग्यशाली हो कि देखिए आज आपके घर जगन्नाथ मिश्र उत्सव हो रहा है। आप वाकई भाग्यशाली हो कि भगवान, ये नंदोत्सव ही है एक हिसाब से। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि शुद्धता से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्योंकि उनकी कृपा बरसती है, कृपा बहुत बरसेगी उनकी, लेकिन बस हमारा मन प्योर होना चाहिए, हमारी माला ठीक होना चाहिए। तो कल का हमारा सब्जेक्ट यही है, 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स टू प्लीज कृष्ण, जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, है? नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण।